सो मैट्रिक्स का सेकंड क्लास है, स्टार्ट करते सम नंबर 6 के साथ। इफ 2a प्लस बी, क्वेश्चन लिखो। इफ 2a प्लस बी is equals to 2 3 5 1 and 3b minus 2a is equals to 10 1 3 5. Find matrices A and B। ये क्वेश्चन है। 2a plus b is equals to 2 3 5 1 and 3b minus 2a is equals to 10 1 3 5। Find matrices A and B। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये इक्वेशंस कॉपी कर देते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 3 5 1, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला इक्वेशन में 2a है, मतलब प्लस 2a है, और दूसरा इक्वेशन में माइनस 2a है, तो a एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम उस हिसाब से लिखेंगे 3b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 10 1 3 5। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन पहले कॉपी कर लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके कॉपी कर लिए। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस 3b माइनस 2a। तो देखो प्लस 2a और माइनस 2a खत्म हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 3 5 1 प्लस 10 1 3 5। और तो ये 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, तो काटो मत, काटने से अजीब सा लगता है। तो 4b यहां सीधा लिख देते हैं 4b। ठीक है, अच्छा है तो हल्का सा काट देना। 4b इज इक्वल्स टू, अब इसको एडिशन करो तो 2 प्लस 10 3 प्लस 1 5 प्लस 3 1 प्लस 5, और 4b इज इक्वल्स टू 12 4 8 एंड 6, और b इज इक्वल्स टू 1 by 4 12 4 8 6। फाइनली b इज इक्वल्स टू, सारा एलिमेंट्स मैट्रिक्स का उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो 3 1 2 और इसको लिख देंगे 3 by 2। 6 by 4 मतलब 3 by 2। ये b का वैल्यू हमने निकाल लिया। यहां तक हम लोगों ने b का वैल्यू निकाल लिया। तो क्या किया हम लोगों ने कि हमने देखा दो इक्वेशन दिया, जैसा दिया हुआ है 2a प्लस बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है एंड 3b माइनस 2 इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। और हमने ये नोटिस किया कि इसमें 2a है, इसमें माइनस 2a है, तो a को एलिमिनेट कर दिए वहां से, और अल्टीमेटली हमने b का वैल्यू निकाल लिया। अब b का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम साइड में लिख रहे हैं, नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation 1 we get, putting the value of b in equation 1 we get, 2 में भी पुट कर सकते थे, किसी में पुट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2351, तो 2a को 2a ही रहने देते हैं क्योंकि हमको a फाइंड आउट करना है। b के जगह पे मैट्रिक्स b को पुट करेंगे जो कि आया था 3 1 2 और 3/2, तो 3 1 2 और 3/2, यहाँ पे है 2 3 5 एंड 1। ठीक है यहाँ तक। अब इस मैट्रिक्स का जितना भी एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स को बेसिकली आरएचएस में सेंड कर देंगे, तो लिख देंगे और 2a इज इक्वल्स टू 2351 माइनस 3123/2। क्लियर? पहले b का वैल्यू निकाले, फिर b का वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, अब यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और 2a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, फिर 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3/2। और a इज इक्वल्स टू, या अभी 2a ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको ये करेंगे, 2a इज इक्वल्स टू, ये होगा 2 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा -1, 3 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 एंड 1 माइनस 3/2, 3/2 मतलब 1.5 होता है, तो 1 माइनस 1.5 मतलब माइनस हाफ। और a इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये -1/2, ये 1, ये हो जाएगा 3/2, और इसमें नोटिस करना ये -1 इंटू -1, तो पहले होगा -1 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -1/4। एक मिनट रुक जाओ, ये वाला साइन को एक स्टेप और बाद में दिखाते हैं, थोड़ा स्टेप जंप हो गया था। -1 2 3 -1/2। अब फाइनली a निकाल देंगे और a इज इक्वल्स टू -1/2, फिर 2/2 1, 3/2 एंड ये हो जाएगा -1/4। चेक कर लो, क्लियर है यहाँ तक? तो b का भी वैल्यू आ गया, और कौन सा, तो देखो a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया, ये हम लोग को आंसर निकालना था। लिख दो आंसर, a इज इक्वल्स टू इतना एंड b इज इक्वल्स टू इतना, वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। मतलब हम लोग को मैट्रिक्स ए निकालना था, तो ये ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स होता है सिंगुलर, मैट्रिसेस होता है प्लूरल। ये हो गया सम नंबर 6।
अब हम लोग बनाएंगे सम नंबर 7। हो गया? ये हो गया इस साइड। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। सम नंबर 7 लिखो, क्वेश्चन। लिखो, इफ a plus 2b is equals to 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1 and 2a minus b is equals to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 2. Find matrices A and B. तो फिर से हमको दो मैट्रिक्स निकालना है, A एंड B। पिछला क्वेश्चन में जो दो इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से था कि वहां पे A एलिमिनेट हो जा रहा था, पर यहाँ पे ऐड करने पे भी कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो हमको कोई एक इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना होगा कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए, इधर A या फिर B। ठीक है, नहीं एडिशन ही करेंगे। तो ऐसे स्टार्ट करो, लिखो सॉल्यूशन A प्लस 2B। इस इक्वेशन को फिक्स रखते हैं, इसको चेंज कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1, इसको लिख दो इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस बी है और यहाँ पे प्लस 2 भी है। तो अगर हम माइनस बी को माइनस 2 भी बना दें और यहाँ पे प्लस 2 भी है तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में लिखो 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 एंड 2। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन नहीं बोल सकते, तो हम लिखेंगे इसके नीचे मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में प्लस 2b है और यहाँ पे सिर्फ माइनस बी है। तो अगर हम कैसे भी करके इस माइनस बी को माइनस 2b बना दें तो प्लस 2b और माइनस 2b कैंसल आउट हो जाएगा। इसलिए मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। तो 2 इंटू 2a माइनस बी is equals to 2 into 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। और 2 इंटू 2a मतलब ये हो जाएगा 4a माइनस 2b 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 4 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 10 4 माइनस 2 12 0 2 4। इसको हम लोग बोल देंगे सेकंड इक्वेशन। तो पिछला सम में दो इक्वेशन
ऑलमोस्ट बना हुआ था, यहाँ पे थोड़ा बनाना पड़ा। अब इसका सेम रहेगा, फिर से क्यों यहाँ तक लिखने के बाद लिखो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो a plus 2b plus 4a minus 2b is equals to 1 2 0 6 minus 3 3 minus 3 है minus 5 3 1 plus 4 minus 2 10 4 minus 2 12 0 2 and 4। तो ऐसा करने से देखो प्लस 2b और माइनस 2b एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, और 5a इज इक्वल्स टू 1 plus 4 2 minus 2 0 plus 10 6 plus 4 minus 3 plus minus minus 2 3 plus 12 minus 5 plus 0 3 plus 2 1 plus 4 1 plus 4 2 minus 2 0 plus 10 6 plus 4 minus 3 minus 2 and 3 plus 12 minus 5 plus 0 3 plus 2। ठीक है, इसको वहां से लिख दे रहे हैं, और 5a इज इक्वल्स टू 1 plus 4 हो जाएगा 5 2 minus 2 हो जाएगा 0 0 plus 10 मतलब 10 6 plus 4 हो जाएगा 10 minus 3 minus 2 हो जाएगा -5 3 plus 12 हो जाएगा 15 -5 5 and 5। अब a का वैल्यू निकालने के लिए, और a इज इक्वल्स टू 1/5 5 0 10 10 -5 15 -5 5 5। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से इजीली a सॉल्व होकर निकल जाएगा, तो हर एक एलिमेंट को इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो a इज इक्वल्स टू 1, ये एलिमेंट्स हो जाएगा 1 0 2 फिर से 2 -1 3 -1 1 1, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का एलिमेंट या मैट्रिक्स ए का एलिमेंट। अब फिर से वही तरीका रहेगा कि ए का वैल्यू जब पता चल गया है, तो ए का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहला में ही पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। तो सबको चेक कर लो, यहाँ तक क्लियर है। ए का वैल्यू आ गया
ए का वैल्यू आने के बाद कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 we get, तो a plus 2b is equals to 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 and 1, यही इक्वेशन है। तो 1 0 2 2 minus 1 3 minus 1 1 1 plus 2b 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1। अब इस सेट ऑफ मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो लिखेंगे और 2b इज इक्वल्स टू 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1 minus 1 0 2 2 minus 1 3 minus 1 1। और 2b is equals to 1 minus 1 2 minus 0 0 minus 2, फिर 6 minus 2, ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1, फिर 3 माइनस 3, फिर माइनस 5 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, फिर 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1। क्लियर यहाँ तक? इस पर यहाँ से दिखा दे रहे हैं। और 2b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 2, 0 minus 2 minus 2, 6 minus 2 4, minus 3 plus 1 minus 2, 3 minus 3 0, minus 5 plus 1 मतलब minus 4, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0, और b is equals to half 0 2 minus 2 4 minus 2 0 minus 4 2 0। अब हर एक एलिमेंट को 1/2 से 1 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 0 बाई एनीथिंग 0, 2/2 1, माइनस 2/2 माइनस 1, 4/2 2, माइनस 1, फिर 0 माइनस 2 1 0। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स ए भी निकाल लिया और बी भी निकाल लिया। लास्ट में आंसर थोड़ा रिपीट करके लिख देना, ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस। तो 6 और 7 दोनों सेम टाइप का सम्स था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट,
कोई सबका मिटा दे। सम नंबर 8, एट में लिखो if a is equals to x plus y minus z, 1 and 7 plus x, and b is equals to 4 minus x, z minus 4, z minus y, x plus z plus 4 are equal matrices comma find the value of x comma y comma z, x plus y, y minus z, 1 7 plus x, 4 minus x, z minus 4, z minus y, x plus z plus 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और इक्वल मैट्रिसेस का देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो ए और बी अगर इक्वल मैट्रिक्स है मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 4, 1 इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस 4। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, सिमिलरली इसका ये है और इसका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड बोल रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं, लिखो A इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई 1, y minus z and 7 plus x, b is equals to 4 minus x, z minus 4, z minus y, ये 4 है, ऊपर वाला 4 है, ये y है नीचे, और यहाँ पे x प्लस z प्लस 4। उसके बाद लिख दो गिवन a इज इक्वल्स टू b, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस, यहां लिख दो सिंस इक्वल मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स ए कॉपी कर दी, मैट्रिक्स बी कॉपी कर दी, और लिख भी दी कि ए इज इक्वल टू बी इक्वल मैट्रिसेस। अब लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब ये मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है, जैसे इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ इक्वल मैट्रिसेस are equal, corresponding elements of equal matrices are equal। उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, तो लिखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स।
और इसको हम लिख देंगे ऐसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये माइनस एक्स था, इधर पे लेके आ गए तो x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस वाई को ऐसे ही रहने दिए और इसको एक इक्वेशन बोल देते थे, इक्वेशन 1। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स को इधर लाए तो ये 2x हो गया, प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे y माइनस जेड इज इक्वल्स टू z माइनस 4 और y इज इक्वल्स टू, ये माइनस z है उधर भेजेंगे तो 2z हो जाएगा, तो 2z माइनस 4, इसको बोल दो इक्वेशन 2। उसके बाद 1 इज इक्वल्स टू z माइनस वाई, इसी को बोल देते हैं इक्वेशन 3। एंड 7 प्लस एक्स, पहले ये लिखा फिर ये फिर इधर फिर इधर, ठीक है। 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड प्लस 4। तो देखो दोनों तरफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बचा क्या, और 7 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 4 और z इज इक्वल्स टू 3। z का वैल्यू पता चल गया, पहले ये लिखे हैं फिर ये देन ये और फिर लास्ट में ये। तो जब z का वैल्यू पता चल गया तो उसको इक्वेशन 2 में डालेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, जब y का वैल्यू आ जाएगा तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो लिख दो, यहां से लिख रहे हैं नाउ पुटिंग द value of z, now putting the value of z in equation 2, तो इक्वेशन 2 था y इज इक्वल्स टू 2z माइनस 4 और y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 4, मतलब 6 माइनस 4 और y इज इक्वल्स टू 2, तो y का वैल्यू आ गया 2। अब y का वैल्यू पता चल गया तो हम इक्वेशन 1 में डाल के ही x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि और किसी इक्वेशन में x है नहीं, तो इसी इक्वेशन में है, तो इक्वेशन 1 में पुट करो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, now putting the value of y in equation 1, क्या था इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, इस 2 को उधर भेज देंगे तो सिर्फ 2 रह जाएगा RHS में, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1, therefore आंसर हो जाएगा x equals to 1, y equals to 2 and z equals to 3। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अभी तक तुम चेक करो, आठों सम में सब समय ऑर्डर सेम था, हर सम में ऑर्डर का मतलब जैसे देखो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 कैसे बोलते हैं, 2 होता है रो और ये 2 हो गया कॉलम, हमेशा रो इंटू कॉलम, 2 टो रो 2 टो कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, हर सम में तुम देखो ऑर्डर फिक्स था, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ था।
तो अभी सम नंबर 9 में जाने से पहले हमको ये सीखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई का बहुत ज्यादा रूल है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो लिख दो प्रोडक्ट रूल। कॉपी में लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में लिखेंगे इफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, if order of elements are not equal, then addition or subtraction is not possible. Is not possible. अब रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2 को फिर थोड़ा लिख के समझते हैं। सपोज एक है ए, मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका जो रो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं एन से, और जो कॉलम है उसको डिनोट कर रहे हैं पी से। हमेशा रो इनटू कॉलम होता है, ठीक है। इनटू एक मैट्रिक्स बी है, इसको डिनोट कर रहे हैं P इंटू एम से। मतलब तुम देखो मैट्रिक्स ए का रो n है और कॉलम P है, मैट्रिक्स बी का रो P है और कॉलम m है। अगर दोनों मैट्रिक्स का मतलब पहला मैट्रिक्स का अगर कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होगा, अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मतलब पहला का कॉलम और दूसरा का रो मैच करना चाहिए, ये रूल है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, ये n मतलब ये रो डिनोट कर रहा है, ये p मतलब ये कॉलम को डिनोट कर रहा है, हमेशा रो इनटू कॉलम लिखते हैं। और यहां पे p मतलब रो डिनोट कर रहा है और m मतलब कॉलम डिनोट कर रहा है। तो तुम देखो ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो a इंटू बी को हम उस हिसाब से तब ए बी हम निकाल सकते हैं। और ए बी होगा क्या, अगर ये दोनों सेम है तो पहला मैट्रिक्स का पहला जो रो होगा रो एंड दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा n इंटू एम। 2-3 बार बोलेंगे समझ में आ जाएगा। कंडीशन क्या है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम, पहला का कॉलम और दूसरा का रो मैच करना चाहिए, पहला का कॉलम और दूसरा का रो मैच करना चाहिए। और अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएगा। इसका काम ये तो कंडीशन मैच करवाया ना। अभी हम लोग इसको जब नंबर्स में लिखेंगे ना तो बेटर समझ में आएगा। अभी अल्फाबेट्स में लिख रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो तुम इस चीज को समझने के लिए थोड़ा हिंदी में लिख लो तो बेटर रहेगा। लिखो पहला का कॉलम या फर्स्ट का कॉलम लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, फर्स्ट का कॉलम एंड फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो अगर इक्वल है
फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये सब लिख लो, नहीं तो घर पे जाके समझ में नहीं आएगा। हाँ, अब अपना कॉपी में लिखना है, क्या सोचना है। अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। फर्दर फर्स्ट का रो एंड सेकंड का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये स्टेटमेंट को पहले हम लोग क्लियर करते हैं, एक दो तीन बोलेंगे फिर से। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका रो है एन और कॉलम है पी। मैट्रिक्स बी का रो है पी और कॉलम है एम। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम इसको नंबर्स दे दे, सब उसको 3 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तो 3 इंटू 2 एंड ये 2 इंटू 4 मान लो, तो कहाँ मैच कर रहा है? मैच तो नहीं कर रहा है। अगर इसको हम नंबर्स में लिखेंगे तो मान लो ये 3 इंटू 2 है, तो ये भी तो 2 ही होना चाहिए। और मान लो ये 2 इंटू 4 है, कुछ और नंबर है, तो ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। और ऑर्डर मैच नहीं करेगा तो पहला रूल है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। दूसरा रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट का कॉलम एंड दूसरे का रो मैच करना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कंडीशन है। और मल्टीप्लाई होगा किसमें? फर्स्ट का रो और दूसरे का कॉलम में। दैट इज, यहां पे लिखेंगे दैट इज n इंटू एम। ठीक है, समझने के लिए, ताकि समझ में आए, n इंटू एम। अभी हम लोग अल्फाबेट्स में लिख के सीखे हैं, अभी इसके नीचे नंबर्स में बताते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए है 3 इंटू 2 ऑर्डर, मैट्रिक्स बी है 2 इंटू 3 ऑर्डर। तो रूल क्या है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो मैच करना चाहिए। ये मैच करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो मैच करना, फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो मैच करना चाहिए। तो मैच हो रहा है, उस हिसाब से ए बी निकालना पॉसिबल है, तभी हम ए बी निकाल सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं। और ए बी होगा क्या? 3 इंटू 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और बी यहां फिर से लिखते हैं, या ऐसे इसको इंटरचेंज कर देते हैं, बी और ए कर देते हैं, बी और ए कर देते हैं। तो अगर हम बी और ए लिखते हैं तो दिस विल बी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड दिस विल बी 3 इंटू 2। अगर हम लोग बी और ए लिखते हैं तो बी की जगह पे देखो 2 इंटू 3 लिख दिए और ए की जगह पे 3 इंटू 2 लिख दिए। तो अभी भी क्या दोनों सेम है? पहला का कॉलम और दूसरा का रो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या बी ए निकालना पॉसिबल है? तो बी ए भी निकाल सकते हैं। और बी ए अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कौन कौन सा होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 होगा। क्लियर? ये ए और बी और ये बी और ए। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में हम लोग ए भी निकाल सकते हैं और बी और ए के रिस्पेक्ट में बी ए निकाल सकते हैं। क्लियर? लेकिन सोचो अगर कुछ ऐसा हो जाए, यहां पे बता रहे हैं ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। जैसे सपोज ए दिया हुआ है 2 इंटू 1 और बी दिया हुआ है 3 इंटू 2। अब तुम देखो, फर्स्ट का कॉलम 1 है और सेकंड का रो 3 है, तो यहां पे ए बी निकालना पॉसिबल या बी ए निकालना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम बी ए भी निकालते हैं ना, बी ए निकालना पॉसिबल है क्या? हाँ, बी ए निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि निकालना पॉसिबल ही ना हो। अब तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अपने हाथ में है ना भाई, चेंज कर देंगे।
तो इसके लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे ए प्लस बी पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? पॉसिबल, क्योंकि ए बी नॉट पॉसिबल। ए प्लस बी ऑर्डर तो यहां पे देखो क्या लिखा है, अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो a माइनस बी भी पॉसिबल, लेकिन ए बी और बी ए नॉट पॉसिबल। तो ये बात लिख लो, बट ए बी एंड नॉट पॉसिबल सर, ऊपर देखिए जो लिखे हैं रूल क्या चीज, नहीं तो ये एक्चुअली में फिगर्स कुछ जब आएगा ना तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वैसा कुछ फिगर्स रहेगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर वैसा कुछ सजाया हुआ रहेगा, अभी समझ करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि सपोज कुछ ऐसा फिगर, अभी हम एक और एग्जांपल लेके बताएंगे, जैसे मान लो ए बी सी है, डी ई एफ है, ठीक है, तो इसको कितना ऑर्डर बोलेंगे, ये 2 into 3 ऑर्डर हुआ, और मान लो यहाँ पे है के जे एल एम एन ओ, तो ये 3 into 3 ऑर्डर हुआ। तो यहाँ पे अगर तुम, सॉरी 3 into 2 ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे तुम देखो एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तुम अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे ए से के को ऐड किए, ठीक है, फिर बी से मान लो जे को किए, तो सी को किससे करोगे? तो एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पॉसिबल, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसको नंबर्स को कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है, उस हिसाब से मान लो नंबर्स को चेंज कर देते हैं। सपोज कुछ भी नंबर ले लो ना, जैसे जिसमें पॉसिबल ना हो, 2 into 3 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेंगे 4 into 2 ले लो, ठीक है, तब तो बी ए पॉसिबल हो जाएगा। तो कुछ और नंबर ले लेते हैं, 5 ले लो। मतलब बेसिकली तुम इतना समझो कि अगर ऐसा सिचुएशन है, अभी हम लोग नंबर से प्लॉट करेंगे ना तो इजी समझ में आएगा। ये रूल याद रखना है तुमको। पहला तो ये रूल कि अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो मैच करना चाहिए, तब जाके पहला का रो और दूसरा का कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो इस केस में तुम लिख लो a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी पॉसिबल। अभी आने वाला समय इस पे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हाँ, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है, और ए बी और बी ए नहीं निकाल सकते, देखो यहाँ पे, क्योंकि वहां पे वो कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। पहले यहां तक कॉपी कर लो पहले इसको, और कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको छोड़ दो, इसको हम अभी दूसरा ही बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको छोड़ दो, अभी इसको दूसरा एग्जाम्पल बता देंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। पहले यहां तक पहले कॉपी कर लो, हो गया। अब लिखो रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में लिखो हाउ टू मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है। अभी तो कंडीशन सीखे कि मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या है। रूल नंबर 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। सपोज यहां ध्यान दो, सपोज एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, एंड दूसरा मैट्रिक्स है के जे एल एम एन ओ। तो पहले इसका ऑर्डर को समझो, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 3 ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो तुम देखो पहला का कॉलम एंड दूसरा का रो मैच कर रहा है, पहला का कॉलम एंड दूसरा का रो मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे
number of columns of A is equals to number of rows of B. Number of columns of A is equal to number of rows of B. Therefore, product मतलब multiply AB is possible. Therefore, product AB is possible. ये तो अभी हम लोग सम्स नहीं कर रहे हैं, तो अब वो सम्स करेंगे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा. AB is possible. अब AB देखो मल्टीप्लाई का रूल क्या है. अभी तक तो ये सीखे कि मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या था. अब रूल क्या है. रूल ये है कि रो इनटू कॉलम, मतलब पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई. हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा. पहला रो को पहला कॉलम से पहले मल्टीप्लाई. हमेशा रूल समझो, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम. ये चीज दिमाग में बैठा लो. तो पहला रो पकड़ते हैं और पहला कॉलम पकड़ते हैं, मतलब ए इंटू के. तो लिखो ए इंटू के प्लस बी इंटू एल प्लस सी इंटू एन. ठीक है. पहला रो देखो, ये रो है और ये कॉलम है. रो इनटू कॉलम. सिमिलरली अगेन पहला रो को पकड़ो तो a इंटू जे, देखो a इंटू जे प्लस बी इंटू एम प्लस सी इंटू ओ. अब पहला रो का कहानी खत्म. पहला रो को पहला कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिए, पहला रो को दूसरा कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिए. यहां तक क्लियर है. अब दूसरा रो को पकड़ो, d इंटू के प्लस ई इंटू एल प्लस एफ इंटू एन. नहीं समझे. ये देखो, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो d इंटू के, ई इंटू एल और f इंटू एन. अब फिर से d इंटू जे, फिर e इंटू एम, फिर f इंटू ओ. तो फाइनली जो आंसर हमारा आएगा उसका चेहरा कुछ ऐसा होगा. मतलब इस तरह का उसका देखने में होगा. जैसे मान लो फाइनल जो आंसर आएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो एक नंबर आएगा ना. हाँ, तो सपोज 1 2 3 4 आया फॉर एग्जांपल, तो देखने में कुछ ऐसा होगा. तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि हम लोग से भी रूल सीख रहे हैं, अभी सम्स नहीं कर रहे हैं अभी. अब तुम हमको देख के बताओ, क्या बी ए पॉसिबल है. ए बी और बी ए सेम नहीं होता. पहला बात ये क्लियर कर लो, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इज नॉट सेम. तो क्या बी ए, अगर हम बी को सामने लिखें तो क्या होगा 3 इंटू 2, और ए को बाद में लिखें तो क्या होगा 2 इंटू 3. ये और ये मैच कर गया, तो क्या बी ए पॉसिबल है. पॉसिबल है तो वो भी निकाल लेते हैं. सेम नहीं है. ये हो गया यहां तक, मिटा दे. कौन सा नहीं समझ में आया. देखो रो है, ये कॉलम है. एक चीज दिमाग में बैठा लो, रो इंटू कॉलम. तो a इंटू के प्लस का साइन, b इंटू एल, c इंटू एन. ये हो गया. मतलब पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए. अब पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो a इंटू जे, b इंटू एम. हाँ हाँ,
रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। अभी तो ज्यादा कुछ आया नहीं है तुमको, देखो दिमाग को बहुत शांत रख के मैट्रिक्स का सम करना पड़ता है, बिकॉज मैट्रिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ह्यूज कैलकुलेशन। और अगर तुम कोई एग्जाम कितना डिस्टर्ब कर दे फिर तो नहीं बन पाएगा। क्लियर यहां तक? अब फिर से लिखो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ number of columns of B, देखो B का कॉलम कितना है 2, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ A, since number of columns of B is equal to number of rows of A, therefore product BA is possible, product BA is possible। तो अगर बी ए होगा तो क्या हो जाएगा, B इंटू ए, मतलब ऐसे लिखेंगे, पहले B को लिख देंगे K और ये J, L M N O, पहले B को लिख दिए, फिर A को लिखेंगे तो A B C D E F। अब फिर से वही कहानी, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो देखो अब की बार रो कितना है, 3 सेट में दिया हुआ है, तो पहले K इंटू ए करेंगे, फिर J इंटू डी करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, जाते जाएगा ऐसे। थोड़ा कॉमेडी है बट है। फिर K इंटू बी प्लस J इंटू ई, फिर K इंटू सी प्लस J इंटू एफ। पहले सबको चेक कर लो, यहां तक क्लियर है? पहला रो को पकड़ के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ये डी है। यहां तक सबको क्लियर है? क्या नहीं क्लियर बताओ? देखो K इंटू ए, फिर J इंटू डी, रो इंटू कॉलम, दिमाग में बैठा लो, ये रो है ये कॉलम है, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई। क्लियर? सिमिलरली L इंटू ए प्लस M इंटू डी, फिर L इंटू बी प्लस M इंटू ई, फिर L इंटू सी प्लस M इंटू एफ। नहीं समझ में आया? देखो ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। कौन सा ये कौन सा, ये ई ई, देखो K इंटू बी हुआ फिर J इंटू ई होगा ना, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, ये दिमाग में सेट कर लेना है। क्लियर? फिर N इंटू ए, फिर O इंटू डी, फिर N इंटू बी, फिर O इंटू ई, फिर N इंटू सी, फिर O इंटू एफ। उस हिसाब से फाइनल आंसर इस तरह के फॉर्म में आएगा।
अब करेंगे सम नंबर 9, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा इतना सीखना। हो गया? हटा दें? कहाँ तक हो सिद्धार्थ? देखो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। फाइंड वेयर पॉसिबल comma a plus b, a minus b, comma ab and ba if a is equals to 4 2 minus 1 3 minus 7 1 and b is equals to 2 3 minus 3 0 minus 1 5। ये क्वेश्चन है। 4 2 minus 1 3 minus 7 1 2 3 minus 3 0 minus 1 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले तो तुम ये चेक कर लो कि a का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 और b का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2। तो ऑर्डर सेम है कि डिफरेंट है? ठीक से देखो, ठीक से देखो। क्या प्लस माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो बात हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा है वेदर वेयर पॉसिबल, तो हम लोग को लिखना है। तो लिखो सॉल्यूशन में ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड ऑर्डर ऑफ b is equals to 3 into 2। order of b is equal to 3 into 2, therefore a plus b and a minus b, a plus b and a minus b is not possible। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अब तुम चेक करो ए का रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3 और बी का रो है 3 और कॉलम है 2, तो मल्टीप्लाई तो हो सकता है क्योंकि पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equals to number of rows of B, therefore product AB is possible।
therefore product AB is possible. यहाँ पे ना एक थोड़ा लाइन लिख देना, ये थोड़ा समझाने के लिए. Order of A is not equals to order of B. Since order of A is not equals to order of B. ताकि घर में तुमको समझ में आए कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है. Since order of A is not equals to order of B. अब ए बी निकालने के लिए लिखो ए बी इज इक्वल्स टू, तो पहले ए लिखेंगे जो कि है 4 2 -1 3 -7 1, और फिर बी लिखेंगे जो कि है 2 3 -3 0 -1 5. अब तरीका वही, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम. तो 4 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू -3, फिर प्लस -1 इंटू -1. देखो ये समझ में आया. 4 इंटू 2, ये रो है, ये पहला कॉलम है, तो पहला रो को पहले पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर 2 इंटू -3, फिर -1 इंटू -1. अब थोड़ा गैप देखें. 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 5. ठीक है. फिर 3 इंटू 2 प्लस -7 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1. फिर 3 इंटू 3, फिर प्लस -7 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 5. पहले सबको चेक करो, यहां तक क्लियर है. तो ये हो जाएगा 4 2 8. देखो 2 इंटू -3 मतलब -6, एंड -1 इंटू -1 मतलब +1. तो 8 -6 +1. फिर 4 3 12 प्लस 0 -5. 3 2 6, फिर प्लस 21, क्योंकि -7 इंटू -3 मतलब फिर प्लस 21 एंड -1. फिर 3 3 9, फिर -0, फिर +5. फिर लास्ट में 8 -6 मतलब हो गया 2 2 + 1 3, 12 - 5 7, 27 - 1 26 एंड 14. तो ये हम लोगों ने निकाल लिया प्रोडक्ट ए बी. अब थोड़ा देखो, क्या बी ए निकालना पॉसिबल है? तो वो भी निकाल लेते हैं.
हटा दें, हो गया सबका। लिखो अगेन नंबर ऑफ कॉलम्स, एक बार अगर हम लोग समझे तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 और इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो अगर हम पहले 3 इंटू 2 लिखें और बाद में 2 इंटू 3 लिखें तो 2 2 मैच हो जा रहा है। अगर हम पहले बी को लिखते हैं तो 3 इंटू 2, फिर ए को लिखते हैं तो 2 इंटू 3, तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो मैच हो जा रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ या रोज ऑफ ए, therefore product BA is possible। Therefore product BA is possible। तो लिख देंगे BA मतलब हो गया, पहले B कॉपी करो 2 3 -3 0 -1 5, फिर A कॉपी करो 4 2 -1 3 -7 1। ठीक है, अब वही तरीका रो इनटू कॉलम, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -7, फिर 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1। फिर -3 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3, फिर -3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -7, फिर -3 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1, फिर -1 इंटू -1 नहीं सॉरी -1 इंटू 4 होगा, -1 इंटू 4, फिर प्लस 5 इंटू 3, अगेन -1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -7, 5 इंटू -7, उसके बाद -1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1। नहीं सुना है? क्या नहीं समझ, बताओ, देखो धीरे धीरे बता रहे हैं। 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू -7, फिर 2 इंटू -1, फिर 3 इंटू 1। पहला रो को पकड़ो और तीनों से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा रो को पकड़ो फिर तीनों से मल्टीप्लाई करो। 2 से डायरेक्ट 2 है, 2 को 4 से 2 से माइनस से जाएंगे। हाँ 3 को जो है 4 हाँ से 2 से हाँ, लेकिन सेट बना के करो ऐसे ऐसे।
तो 2 इंटू 4 8 प्लस 9, पहला वाला 8 प्लस 9, दूसरा वाला 4 7 3 21, लेकिन माइनस 21। 2 इंटू -1 मतलब -2 प्लस 3, -3 इंटू 4 मतलब -12, and anything multiplied by 0 0। -3 इंटू 6 मतलब -6, -0। -3 इंटू -1 is 3 प्लस 0। -1 इंटू 4 मतलब -4 प्लस 15। -1 इंटू 2 मतलब -2, और फिर यहाँ पे -35। -1 इंटू 2 -2, 7 इंटू 5 35, -35। -1 इंटू 1 1 प्लस 5। 8 प्लस 9 मतलब हो जाएगा 17। 4 माइनस 21 मतलब -17। -2 प्लस 3 मतलब 1। -12 -6 3 11 -37 6। ये हो गया आंसर।